रास्ता भूल गए हैं और जहाँ चलना चाहिए उसके स्थान पर किसी और दिशा में घूम गए हैं। ये आपको संभव है न मालूम। रेलगाड़ियाँ घूम जाती हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ता। मोटरें घूमती रहती हैं, सवारियों को पता भी नहीं चलता। ज़मीन घूमती रहती है, हमारा मकान बनाए बैठे हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हम कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। तब अब मैं कसौटी देना चाहता हूँ। एक कसौटी मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ आप आए थे उससे पहले जो आपकी स्थिति थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस स्थिति में फिर लौट जाने का आपका मन कर रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये विचार करने लगे हों कि हम फिर मज़े से रहेंगे और मज़ा उड़ाएंगे और फिर अपनी ज़्यादा खर्चा करेंगे और ज़्यादा ये करेंगे और ज़्यादा सुख सुविधा से रहेंगे? कहीं आपके मन में ये ख्याल तो नहीं आने लगा है? ये ख्याल आने लगा हो तो क्या अर्जा या संस्था के पास तो पैसा दान दक्षिणा का आ जाता है? जरूर आ जाता है दान दक्षिणा का पैसा, लेकिन आपको उसमें से अनावश्यक रूप से खर्च करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। आपको मालूम नहीं है, गांधी जी एक बार कहीं जा रहे थे और किसी गरीब ने एक मुट्ठी भर पैसे उनके हाथ में थमा दिए थे और उस भीड़ की धक्का मुक्की में गांधी जी के हाथ से वो पैसे छूट करके ज़मीन पर जा गिरे थे, तो वो वहीं बैठ गए थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? भीड़ बहुत जोर क्या दी है, धक्का मुक्की हो जाएगी, आपको चल जाएंगे। उन्होंने कहा कुचल जाना मुझे मंजूर है, पर जिस व्यक्ति ने जिस विश्वास के साथ, जिस भावना के साथ, जिस निमित्त ये धन दिया था, वो धन उसी काम में खर्च हो जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि पैसों की संख्या क्या थी, सवाल ये था कि जिस भावना और श्रद्धा के साथ में आप यहाँ आए थे, उससे कम श्रद्धा उस आदमी की भी नहीं है जिस आदमी ने कि हमको या आपको या संस्था को पैसा दिया है, वो ये ख्याल के दिया है कि इसका श्रेष्ठतम उपयोग होगा। कहीं आपके मन में खर्चा ज़्यादा करने की बात आ गई हो और आप इस तरीके से या उस तरीके से करने की इच्छुक हों, या आपका मन वहाँ हो जहाँ सामान्य आदमियों का आकर रहता है, फिर चलने लगा हो, फिर आप खेती करेंगे, दुकान करेंगे, व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे या कोई और उद्योग करेंगे, तो आपकी इच्छा के ऊपर है, फिर आप सांसारिक व्यक्ति हो गए। फिर मैं ये समझूंगा कि आपका दुर्भाग्य और हमारा दुर्भाग्य, हम दोनों ही आगे व्यक्ति हैं कि जिसमें एक बार आपने इतनी बड़ी उछाल ली और फिर आप ज़मीन पर गिरे, एक बार आप छत के ऊपर चढ़े और फिर आप औंधे मुँह होकर के ज़मीन पर गिर पड़े। इसकी अपेक्षा तो ये अच्छा था कि आप छत पर नहीं चढ़े होते और ज़मीन पर ही बैठे रहते, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा रहता। फिर कोई भेजने की बात नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, चोट नहीं लगती, हड्डी टूटने का मौका नहीं आता, लोग इकट्ठे नहीं होते, एक बेकार का विग्रह खड़ा नहीं होता। ज़मीन में बैठे रहते तो क्या हर्ज की बात थी? क्यों तो आप चढ़े छत के ऊपर और क्यों आप गिर रहे? गिरिए मत। धन के संबंध में अपनी महत्वाकांक्षा को रोकिए, धन की संबंध की महत्वाकांक्षा को रोकिए। धन की महत्वाकांक्षाएँ एक तो अपनी विलासिता के लिए होती हैं और एक इसलिए होती हैं कि आदमी अपना कुटुंब बढ़ाना शुरू करता है। कुटुंब से आपको बैर है, आप बच्चों से दुश्मनी रखते हैं ना? मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और बच्चों को मैं भगवान का प्रतीक मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सामान्य आदमी